अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद नासिर रहमान एडवोकेट एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। आज जिस लीगल इशू को हम डिस्कस करेंगे वो है विरासती जायदाद को तकसीम करने का शरई व कानूनी तरीका। हमारा पाकिस्तानी कानून और शरई कानून जो डिवीजन का है विरासत की, वो 99% सिमिलर है। एक दो चीज़ें पाकिस्तानी कानून के अंदर डिफरेंट हैं, लेकिन ओवरऑल वो सेम टू सेम है। अगर पेरेंट्स में से फादर हो या मदर हो, किसी की भी डेथ हो, या लेट्स सपोज अगर फादर की डेथ हो जाती है, उसकी जो वो जायदाद या तरका छोड़ के गया है उसको तकसीम करने का तरीक़ेकार क्या है। अगर फादर की डेथ हो जाती है और वो जायदाद छोड़ के गया है, किसी किस्म की, वो मूवेबल है या इमूवेबल है, उसको डिवीजन सबसे पहले देखा जाएगा कि उसके ऊपर किसी किस्म का कर्ज तो नहीं है, आया वो वसीयत तो नहीं करके गया किसी किस्म की। उसके बाद जो है, जो कर्ज देने के बाद और वसीयत के बाद जो जायदाद बचेगी उसको जो है बाकी जो लीगल हेयर्स हैं उसमें तकसीम किया जाएगा। लेट्स सपोज अगर बंदा मरता है, उसको जो तरका वो छोड़ के जा रहा है वो है 1 लाख रुपया, कर्ज है उसके ऊपर 10,000 रुपया, तो 10,000 सबसे पहले माइनस होगा, 90,000 जो है रिमेनिंग लीगल हेयर में डिवाइड होगा। उसका तरीक़ेकार बड़ा सिंपल है। कर्ज देने के बाद, वसीयत देने के बाद जो भी बचेगा, सबसे पहले उसके अगर माँ बाप ज़िंदा हैं तो 1/6 टोटल प्रॉपर्टी में उनको जाएगा। फिर बेवा को 1/8 जाएगा। अगर एक से ज़्यादा बीवियाँ भी हों उनको 1/8 की ही डिवीज़न मिलेगी। यानी कि अगर 2 बीवियाँ हैं, 3 बीवियाँ हैं, जो टोटल प्रॉपर्टी का 1/8 मिलेगा वो तीनों में बराबर तकसीम होगा। 1/8 जो हिस्सा निकलेगा वो तीनों में डिवाइड होगा। बाकी उसके बाद बच्चों में और बेटियों में डिवीजन होगी। सबसे पहले जो माँ बाप है उनको 1/6 जाने के बाद, बेवा को 1/8 जाने के बाद जो रिमेनिंग जायदाद बचेगी वो बेटे को 1 हिस्सा मिलेगा और बेटी को आधा हिस्सा मिलेगा। लेट्स सपोज अगर बेटे 2 हैं और बेटियां 3 हैं, 2 बेटिए को हम उसकी डिवीजन कर लेंगे 4, उसको 4 ले लेंगे क्योंकि 4 हिस्से बन जाएंगे, 2 हिस्से उनके हो जाएंगे, 1 उनका हो जाएगा, वो टोटल 7 हिस्से बच जाएंगे। अगर डिवीजन जो है, अगर 70,000 बकाया बच रहा है 1 लाख में से, तो 7 जो हैं वो 10-10 हज़ार रुपये बेटियों को चले जाएगा, और बेटे के 2 हिस्से की बना पे उनको 20-20 हज़ार रुपये चले जाएगा। इसी तरह अगर देखा जाए, अगर किसी बंदे की 2-3 यानी कि 1 से ज़्यादा बेटियां हैं और बेटा कोई नहीं है, तो उस सूरत हाल के अंदर जो है वो डिवीजन थोड़ी डिफरेंट होगी। पहले उसी तरह कर देखा जाएगा, वसीयत की जाएगी, जो रिमेनिंग बच जाएगा उसके बाद जो है वो 1/6 पेरेंट्स अगर जिंदा उनको जाएगा, 1/8 बेवा को जाएगा, और बाकी 2/3 जो है उसमें हिस्सा जो है वो बेटियों को जाएगा। अगर नेक्स्ट सूरत हाल अगर बेटी एक ही है, डिवीजन उसी तरह ही होगी कि पहले कर्ज देखा जाएगा, कोई लाइबिलिटी तो नहीं है उसके सर के ऊपर, फिर वसीयत देखी जाएगी, फिर उसके बाद जो है वो बेटी को जो है वो अब टोटल जायदाद में से जो रिमेनिंग होगी उसमें आधा हिस्सा दे दिया जाएगा। इसी तरह वाइस वर्सा मदर पे है कि मदर की डेथ हो जाती है तो उसमें क्या तरीक़ेकार अडॉप्ट होता है, उसमें भी तरीक़ेकार सेम है। शोहर को 1/8 जाएगा, अगर उसके माँ बाप ज़िंदा हैं यानी कि बच्चों के नाना नानी ज़िंदा हैं तो 1/6 उनको जाएगा। उसके बाद जो है वो बेटों में उसी तरह तकसीम होगा कि बेटे का 1 हिस्सा और बेटी के आधा हिस्सा। अगर बेटी 1, 2, 3 है और बेटा कोई नहीं है तो 2/3 जाएगा। उसी तरीक़ेकार से अगर बेटी 1 है तो आधा हिस्सा जाएगा। ये बाहमी रज़ाबंदी के साथ भी आप इसको तकसीम कर सकते हैं। बहुत सारे मामलात के अंदर डेथ के बाद आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं कोर्ट से कि अगर कोई प्रॉपर्टी आपने अपने नाम चढ़ानी है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कि आप लीगल हेयर की डिग्री लेके आएँ। उसका भी तरीक़ेकार सिंपल है, आपने डेथ सर्टिफिकेट लेना है, फिर आपने जो है फारसी नाजरा से लेनी है, वो आपने एक सूट फाइल करना है, उसमें जो जो डिपार्टमेंट, अगर कोई रेवेन्यू का डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है उसको भी पार्टी बनाए। फिर उसके बाद अगर कोई बैंक अकाउंट्स हैं तो बैंक्स वालों को भी पार्टी बनाए, किसी किस्म की भी। अगर गाड़ी है, गाड़ी अपने नाम करवाने से एक्साइज वालों को भी करवाएं।
इन सब सूरत हाल में जहाँ जहाँ पे भी प्रॉपर्टी है उन डिपार्टमेंट को साथ जो है वो पार्टी बनाए, उसके साथ जो है कोर्ट आपके हक में लीगल है की डिग्री कर देगी। उसका तरीक़ाकार भी सिंपल है। सबसे पहले जब आप फाइल करेंगे वो मामून नाज का एक केस होता है, उसमें वो अखबार इख्तियार भी कर देती है ताकि अगर किसी किस्म की पोशीदगी रखी हुई है, अगर कोई और लीगल हेयर भी है तो वो भी आगे केस को परस्यू कर सकता है। उम्मीद है कि मैंने आपको काफ़ी हद तक समझा दिया होगा और आप लोग समझ भी गए होंगे। सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अब आखिर में मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि मेरे इस YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं, उसको पर्सनलाइज करें ताकि ये अपडेट्स आपको बर वक्त पहुँचती रहें। ये नहायत ज़रूरी है कि आपको इंफॉर्मेशन टाइप पे मिलती रहे, इसलिए दोबारा गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन के ज़रिए इसको पर्सनलाइज करें। थैंक यू वेरी मच।